हालेलुया। सभी को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, आत्मा की खुराक, अपना वचन दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे पिताजी। आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे यहोवा पिता। आप प्रेम, आत्मा के फल, दया के सागर हैं मेरे खुदा जी। सचमुच खुदा पिता परमेश्वर जी, आप महान परमेश्वर हैं खुदावंद जी। हम आपने हमारी गलतियों गुनाहों को क्षमा करके खुदावंद जी हमें अपना बच्चा, अपना दास बनाया खुदावंद जी। अपने निमित्त बैठकर प्रार्थना करने का हमें मौका दिया। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद जी। आपने हमें संभाल के रखा, मुश्किलों परेशानियों से बचा कर रखा। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद जी। अब समय आपके कलाम का, रोज़ की रोटी का, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपके वचन पिता परमेश्वर जी, जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावंद जी। आपके वचन ही सत्य, मार्ग और जीवन है पिता परमेश्वर जी। खुदावंद जी, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम चलाए जाते हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता जी। और सचमुच नई जीवन, नई ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में पा जाते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगी में बने रहें पिता परमेश्वर जी, और सचमुच 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी। और कोई भी शैतान की शक्ति इन फलों को हमसे चुरा न सके पिता परमेश्वर जी। और ये बहुत तायाद से बढ़े पिता परमेश्वर जी। और सचमुच मेरी बात परमेश्वर जी हमें जीना सिखाएं मेरे खुदावंद जी। इन वचनों को हम अपना आधार मानकर अपने जीवन को व्यतीत करें पिता परमेश्वर जी, और आगे बढ़ते जाएं और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दें मेरे खुदावंद जी। आपका शुक्र, आपका फजल, आपकी दया को अपने ऊपर अब सब पर मांगते हैं खुदावंद जी। प्रार्थना जिंदगी खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूका 2 की 36 से 38 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है अन्ना की गवाही। अब अन्ना कौन थी? एक भविष्यवक्तन थी जिसने गवाही दी, या कहें कि अपने बारे में बताया, या परमेश्वर को धन्यवाद किया। लिखा है, पढ़ते हैं। आशेर के गोत्र में से अन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। अब कौन थी? एक भविष्यवक्तन थी जिसका क्या नाम था? हन्ना जिसका नाम था, अगर हम कहें तो। और वो क्या थी? मतलब भविष्यवक्तन थी, भविष्यवाणियाँ करती थी और परमेश्वर की रज़ा में रहती थी। और क्या थी? वो बहुत बूढ़ी थी। मतलब वो जिस समय की हम ये बात पढ़ रहे हैं, जब ये वचन पढ़ रहे हैं, तो उस समय वो क्या बता रहे हैं कि वो एक बूढ़ी औरत थी, जो एक भविष्यवक्तन थी, जो भविष्यवाणियाँ करती थी, प्रभु में बनी रहती थी, और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। मान लो अगर हम इस समय पढ़ रहे हैं, तो जो बीते समय की अगर हम बात कहें, तो 18, 19, 20 साल की उम्र में शादियां होती होंगी, या 16 साल की उम्र में शादी होती होगी। तो वो कितने वर्ष अपने पति के साथ रही? सिर्फ 7 साल। अगर मान लो कि 20 साल की उम्र में शादी हुई है, तो 27 साल की थी, वो विधवा हो गई। अगर वो इससे और 2 साल कम थी, तो इतने में वो विधवा हो गई। मतलब कहने का मतलब है, बहुत छोटी सी उम्र में जब इंसान अपनी जवानी के समय में होता है, और ऐसा वो टाइम होता है कि जब इंसान बहक भी सकता है या गलत कदम भी उठा लेता है, उस समय की अगर बात करें, तो वो उस समय में क्या हो गई थी? विधवा हो गई थी। और उसने अपना जीवन फिर किसे दे दिया? उसने ना तो दोबारा शादी की, ना उसने किसी से रिलेशन रखे, और उसने अपना जीवन किसको दे दिया? पवित्रताई में दे दिया। उसने अपना जो जीवन था प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, या कहें कि मंदिर में दे दिया। अपने
उद्धारकर्ता की बाट जोते हुए दे दिया, या बैठकर प्रार्थनाएं करती रही, व्रत रखती रही, उपासना करती रही, रोज़े रखती रही। उसने अपना जो जीवन था ऐसे साधारण तरीके से प्रभु में व्यतीत करना शुरू किया होगा, या कहें कि पूरा जीवन उसने प्रभु में अपना व्यतीत किया। हालेलुया। कि वो शादी के बाद सिर्फ 7 साल तक अपने पति के साथ रही और फिर उसके पति का देहांत हो गया और वो क्या हो गई, विधवा हो गई। हालेलुया। वह 84 वर्ष से विधवा थी। अब कितने वर्ष तक वो विधवा थी? 84 वर्ष उसको हो गए थे, मतलब 84 साल उसने विधवा का जीवन जिया। मतलब या कहें कि 84 साल उसकी एज हो गई थी, हम तब पढ़ रहे हैं, या 84 साल तक वो विधवा का जीवन ही व्यतीत करती रही। मतलब एक साधारण स्त्री की तरह उसने अपना जीवन बिताया। हालेलुया। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। मतलब कहा कि वो मंदिर में जाना नहीं छोड़ती थी, और केवल मंदिर में ही नहीं, वो क्या करती थी, उपवास और प्रार्थना कर के दिन रात उपासना किया करती थी। कि वो क्या करती थी, प्रार्थना भी करती थी और परमेश्वर के रोज़े भी रखती थी। कि मंदिर में तो वो जाती ही जाती थी, मंदिर में तो वो रहती ही थी, और वो साथ में क्या करती थी, उपवास करती थी, व्रत करती थी, रोज़े रखती थी और दिन रात प्रभु में मगन रहती थी। और प्रार्थना कर के मतलब क्या करती थी, रात दिन उपासना किया करती थी। किसकी? अपने परमेश्वर की। इतना अगर हम परमेश्वर को समय दें तो परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। एक विधवा औरत जिसने अपनी जवानी का समय छोड़कर अपना वो सारा समय पिता परमेश्वर को दिया और उनके रोज़े रखे और उनसे प्रार्थनाएं की और रात दिन प्रभु की क्या करती रही, उपासना करती रही। कि प्रार्थना भी करती रही, उपासना भी करती रही और रोज़े प्रार्थना भी बनी रही। खाली प्रार्थना ही नहीं कही, रोज़े के साथ उसने प्रार्थना की, बल्कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, कोई उसकी डिमांड नहीं थी। आज हम व्रत रखते भी हैं तो अपने ही लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आत्मिक शक्ति के लिए, या कहें अपने घर परिवारों के लिए, नशे छुड़ाने के लिए। किसी ने भी आज तक बिना स्वार्थ के व्रत नहीं रखा होगा। ये मतलब बहुत मुश्किल है, कोई होगा कई लाखों में से कोई एक जो सिर्फ प्रभु को पाने के लिए प्रार्थना रोज़े रखता हो, नहीं तो सब अपने स्वार्थ के लिए ही रखते हैं। सबको परमेश्वर से कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, क्योंकि समय ही ऐसा है। पर वो क्या, निस्वार्थ परमेश्वर में बनी हुई थी। हालेलुया। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। अब जब वो उपासना करती थी, प्रार्थना कर सकती थी, उस घड़ी वहाँ आकर उसने प्रभु का धन्यवाद किया। अब जो मैंने आपको बीते समय बताया था कि जो मंदिर में जब यूसुफ और मरियम बच्चे को लेकर आए थे, यीशु मसीह को, तो जो शमौन नामक एक मशहूर ने वो तो गोदी में लिया था। तो जब वो प्रार्थना कर रहा था, उनकी प्रार्थना की आवाज़ को सुनते हुए वो औरत कहाँ पहुँची, जो अन्ना थी वो कहाँ पहुँची, उस मंदिर के बाहर जहाँ पर शमौन प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ पर उसने जब प्रार्थना की आवाज़ सुनी तो उसी घड़ी वहाँ पर आकर वो भी क्या करने लगी, प्रभु का धन्यवाद करने लगी। और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की, जो सब परमेश्वर की बाट जो रहे थे या परमेश्वर को देखना चाहते थे, अपने उद्धारकर्ता को देखना चाहते थे, वो भी क्या करने लगी, उन सबको परमेश्वर के बारे में, बालक के बारे में बताने लगी, या कहें प्रचार करने लगी, या कहें कि परमेश्वर के आने का सुसमाचार देने लगी, या बताने लगी कि जो उद्धारकर्ता को मैं देखना चाहती थी, जिसको मैं पाना चाहती थी, जिसको मैं सुनना चाहती थी, उसको उसने उस घड़ी देख लिया था, पा लिया था। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए वो भी क्या करने लगी, परमेश्वर का प्रचार करने लगी कि जिस उद्धारकर्ता की मैं बाट जो रही थी, जिसको मैं देखने के लिए प्रतिदिन मंदिर में रहती थी, रोज़े रखती थी, प्रार्थना करती थी, वो इच्छा उसकी आज क्या हो गई थी, पूरी हो गई थी।
और हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब हम अपना जो जीवन है परमेश्वर को, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार देते हैं, आज्ञाकारी में रहते हैं, तो परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर हमसे बातें करता है वचन के रूप में, कभी आप स्वप्न के रूप में, कभी जब आप अकेले में होते हैं, परमेश्वर तब भी आपके मन में कोई ऐसा विचार ले आता है कि जिससे पता लगा है कि ये परमेश्वर की मर्ज़ी से हुआ है, या परमेश्वर ने मेरे सामने बैठकर, कभी हम कहते हैं ना कि परमेश्वर कभी बैठकर आप कुछ भी परमेश्वर से मांग कर देखिए, परमेश्वर आज मुझसे बात कर, तो यकीन मानिए परमेश्वर या वचन से, या आपके यूट्यूब में आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे होंगे, वो चीज़ उसी टाइम निकल कर ऊपर आ जाएगी। या किसी इंसान के रूप में आप किसी बात को लेकर बेचैन होंगे, तो कोई इंसान ऐसा आ जाएगा जो आपको उस बेचैनी का हल निकाल कर चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। और ये सचमुच बड़ी गवाही है कि अगर हम पवित्रताई में होकर आज्ञाकारी पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ बने रहते हैं, पवित्र आत्मा का मसा हमारे साथ बना रहता है। तो ये थी जो हन्ना की क्या थी, हन्ना की क्या थी, गवाही थी। जो उसने भविष्यवक्तन तो थी, जिसे पता तो था एक उद्धारकर्ता आने वाला है, और जिसकी वो बाट भी जोती थी, और वो समय आ गया था जब उसने अपने उद्धारकर्ता को देखा, उसने प्रभु का धन्यवाद किया और प्रभु का प्रचार करने लगी। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, मेरे जीवते खुदा, मेरे दयालु और कृपालु परमेश्वर खुदावन जी, आप महान हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन जी, आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर मेरे खुदा अधरंग के मारे हुए हैं पिता परमेश्वर जी, जो पैरालिसिस के मरीज़ हैं मेरे खुदावन, आज आप उन्हें खुदावन जी अपना मसा, अपना बल दें खुदावन जी। वो अपनी व्हील चेयरों से खुदावन अपनी मंजियों को उठाकर पिता परमेश्वर जी चलने फिरने लगे मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आज आपका पवित्र आत्मा उन्हें तलीमा कुमी कहे और कहे कि उठ खड़ी हो, अपनी मंजी झुकते तुरया जा मेरे खुदावन। महान परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार आज ये जीवन को पा जाए मेरे खुदावन। सारी ही प्रार्थना को यीशु नासरी के जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।